आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे इनवैल्यूट ऑफ पेंटागन। ठीक है, इनवैल्यूट ऑफ पेंटागन। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से इसका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो रहेगा ड्रॉ द इनवैल्यूट ऑफ पेंटागन ऑफ साइड 40 mm long, offside 40 mm long. Also draw normal and tangent at any point on the curve. कोई दिक्कत? तो चलिए, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन गिवन रहेगा। जिसका इनवैल्यूट कहेगा उसका नाम दिया रहेगा, पेंटागन का इनवैल्यूट करने का है उसका साइड दिया रहेगा। उसके बाद जब आप इनवैल्यूट कर लीजिएगा तो उस पर आपको नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है। कहाँ पे? एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, पूरे कर्व के किसी बिंदु पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। कोई दिक्कत? तो चलिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसके स्टेप को देखेंगे। बहुत ईजी स्टेप। तो चलिए, जिसका इनवैल्यूट कहेगा सबसे पहले आपको उसको बनाना होता है। हम लोग देखे भी थे। तो किसका इनवैल्यूट कह रहा है? पेंटागन का इनवैल्यूट कह रहा था। आप सबसे पहले पेंटागन बना लीजिएगा। तो जिसका इनवैल्यूट करते हैं उसको सबसे पहले HB पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पेंटागन बनाने का नियम क्या है? जितना mm साइड रहेगा उतना mm में एक लंबा रेखा लीजिएगा। उसके बाद पेंटागन का इनर एंगल कितना होता है? 108 डिग्री। तो 108 डिग्री पे फिर क्या कीजिएगा? आप 40 mm लंबा रेखा खींचिएगा। इधर भी 108 डिग्री पे क्या कीजिएगा? 40 mm लंबा रेखा खींचिएगा। 40 mm ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हेक्सागन का साइड दिया हुआ है 40 mm। कोई दिक्कत? तो चलिए, उसके बाद 40 का आर्क लेके इसको मिला लीजिएगा तो कंप्लीट हेक्सागन आपका बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम बता भी देते हैं कैसे बनाइएगा, आपको फिर से बता देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे देखिए, जितना mm का पेंटागन कहेगा उतना mm साइड लेके आप क्या कीजिएगा? एक रेखा ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए? ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे सेट कर लिए। देखिए, जीरो और स्केच लाइन पे सेट कर ली। जितना mm कह रहा था पेंटागन 40 mm, तो 40 mm लंबा रेखा ले लिए। इसको डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। जितना mm कह रहा था उतना mm ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे? इसको डायमेंशनिंग भी करना ज़रूरी होता है, बताए थे आपको। चलिए, डायमेंशनिंग भी कर लीजिएगा इसको। तो 40 mm कह रहा था पेंटागन, तो 40 mm रेखा लिए। ठीक है, उसके बाद पेंटागन का इनर एंगल कितना होता है? 108 डिग्री। 108 डिग्री दिखा भी देते हैं इसको, 108 डिग्री। चलिए, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टेप को देखिए। सबसे पहले जितना mm का पेंटागन कहेगा उतना mm साइड लेंगे। उसके बाद 108 डिग्री पे फिर आगे बढ़ाएंगे, 108 पे आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से 40 का आर्क, फिर यहाँ से 40 का आर्क। उसके बाद यहाँ एंगल नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ से 40 का आर्क लगा लेंगे, यहाँ से 40 का आर्क लगा लेंगे। जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा मिला देंगे, पेंटागन बन जाएगा। चलिए, इसको नाम देते हैं ABCDE। कोई दिक्कत? चलिए, अगला स्टेप क्या बोले थे आपको कि पेंटागन के किसी एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर एक्सटेंड करते हैं, उसके परिमिति के बराबर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पेंटागन का भुजा दिया हुआ है 40 mm, तो इसका परिमिति क्या होगा? 40 गुना 5 यानी 200 mm। तो किसी एक भुजा को उसके परिमिति के अलाउंग बढ़ा लीजिएगा। किसी एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर बढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत आपको परिमिति के बराबर बढ़ाने में? तो यहाँ पे इसका परिमिति कितना आया? इसका परिमिति आया आपको 200 mm। तो हम लोग क्या किए? 200 mm को किसी एक भुजा को आप बढ़ा सकते हैं। तो हम बताए थे आपको इसके पिछले क्वेश्चन में कि कोशिश कीजिएगा हॉरिजॉन्टल भुजा को बढ़ा लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा जब इसका इनवैल्यूट होगा। चलिए, इतना काम हो गया।
तो कितना बढ़ाएं, परिमिति के बराबर। इसको भी डायमेंशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको भी दिखा लेते हैं हम लोग। तो चलिए कितना हुआ 200, या आप 40 गुना 5 भी दिखा सकते हैं इसको, जैसे आपका इच्छा हो। तो परिमिति के बराबर किसी एक भुजा को एक्सटेंड कर लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग भी यहाँ तक क्लियर कीजिए, आप लोग भी यहाँ तक कीजिए। चलिए हो गया यहाँ तक। आप देखिए आगे क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस भुजा को आप एक्सटेंड किए हैं, जिस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक्सटेंड किए हैं, तो इस पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिल्कुल इस प्रकार चलेंगे हम लोग। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट को देखना, ये पॉइंट मिला तो उसके अलोंग भुजा देखना है कौन सा है, उसके अलोंग दो भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। लेकिन उस भुजा को एक्सटेंड, सभी देखिए भुजा को एक्सटेंड करना होता है हमको, ठीक है, लेकिन दूरी के बराबर। तो देखिए इस पॉइंट के अलोंग ये भुजा है, ये भी भुजा है, तो कौन सा भुजा एक्सटेंड होगा, जो ऑलरेडी एक्सटेंड ना हुआ हो। तो देखिए इस भुजा को अगर यदि देखें इस पॉइंट के अलोंग, तो ये ऑलरेडी इधर एक्सटेंड हो चुका है, तो कौन सा भुजा एक्सटेंड नहीं हुआ, ये भुजा। तो इसको एक्सटेंड करेंगे कितना mm, तो जितना उस पॉइंट का दूरी होगा, कोई दिक्कत, जितना उस बिंदु का दूरी होगा। तो चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, इस भुजा को एक्सटेंड कर लिए। कितना एक्सटेंड किए, जो यहाँ से इसका दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 40 mm, तो इसको 40 एक्सटेंड करेंगे। चलिए इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट है, इसके अलोंग कितना साइड, दो साइड, एक ये, तो ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया, इसको इधर नहीं बढ़ा सकते आप, सिर्फ ये भुजा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये इधर हो चुका है, तो ये वाला को एक्सटेंड करेंगे हम लोग। कितना एक्सटेंड करेंगे, तो इस बिंदु से दूरी, तो 40 40 80, तो इसको कितना mm एक्सटेंड करेंगे, 80 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत। इसको कितना mm करेंगे, इस भुजा को 80 mm एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए इसको 80 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अब किस पॉइंट को करेंगे, डी पॉइंट को देखेंगे। डी पॉइंट के अलोंग कितना साइड, फिर डी पॉइंट के अलोंग दो साइड, एक ये वाला एक ये वाला, तो कौन सा एक्सटेंड होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इधर हो चुका है। एक बार जो भुजा एक्सटेंड हो गया हो उसको दूसरी बार नहीं करना है, ठीक है, एक भुजा को एक ही बार एक्सटेंड करना है। तो देखिए ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना mm जाएगा, तो इस बिंदु से दूरी देख लेंगे कितना है, इस बिंदु से दूरी इसका देखिए, तो 40 40 80 40 120 mm, तो इसको कितना एक्सटेंड करना है, आपको 120 mm एक्सटेंड करना है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए सी पॉइंट को, अब इसको एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड होगा, दूरी देखिए 40 40 80 40 120 40 160 mm, ठीक है, लेकिन कौन सा साइड होगा, ये वाला एक्सटेंड होगा। क्यों, ये ऑलरेडी इधर हो चुका है, तो इसको कितना करेंगे 160 mm, बिल्कुल इसको आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक करने में, इसको एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी एक्सटेंड कर लीजिए। चलिए अब जब एक्सटेंड हो जाए तो जितने कॉर्नर है, जितने पॉइंट है, सभी को सेंटर बनाएंगे। सभी पॉइंट को, यहाँ पे पेंटागन है, 5 कॉर्नर है या 5 पॉइंट है, तो पांचों पॉइंट को सेंटर बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग आर्क लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जितने भी काम करते हैं इसमें कंपास से, कंपास में पेंसिल को फिक्स कर लीजिएगा, ए पॉइंट को सेंटर और इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए किसी को रेडियस बना सकते हैं, ये 40 एक्सटेंड हुआ है, तो किसी को रेडियस बनाएगा, इसको सेंटर बनाइएगा, तो ये इस प्रकार मिल जाएगा। चलिए अब इसको सेंटर बनाएंगे और जहाँ पे छोड़े उसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 40, ये 40 80, ये भी 80 एक्सटेंड किए थे, तो दोनों रेडियस का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। तो देखिए किसी को आप हर एक पॉइंट को सेंटर बनाइएगा, ठीक है, सेंटर बनाइएगा और किसी एज को रेडियस लेके आगे बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका एक्यूरेट मिलेगा, मेरा तो कंपास है नहीं, फ्री हैंड से मिला रहे हैं। चलिए ठीक उसी प्रकार आप इस पॉइंट को सेंटर या इसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस, किसी को रेडियस बनाइएगा, बिल्कुल आर्क लेके इसको बंद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आर्क लेके इसको बंद कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे मेरा एक्चुअली क्या है, कंपास मेरे पास नहीं है, यहाँ पे फ्री हैंड मिला रहा है, आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट कर्व मिलेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को सेंटर बनाएंगे, इसको सेंटर बनाए, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लिए, इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लिए, इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लिए। फिर अब इसको सेंटर बनाएंगे, चाहे इसको रेडियस बनाइए, चाहे इसको आर्क लेके मिला लीजिए, और ये जो कर्व मिलेगा यही कर्व होता है इनवैल्यूट का कर्व, इसीलिए इसको HB पेंसिल से आपको मिलाना है। किससे मिलाना है? HB पेंसिल से। चलिए अगला स्टेप में फिर अब इसको सेंटर बनाएंगे, इसको रेडियस, चाहे इसको सेंटर, इसको रेडियस, किसी को रेडियस बनाइए, आर्क लेके मिला लीजिए। तो इस तरह से जब आर्क लेके आप मिलाइएगा तो यही इनवैल्यूट का क्या होगा? कर्व हो जाएगा। तो चलिए इसको नाम भी दे दीजिए P4H पेंसिल से। यहाँ पे ग्रीन मार्कर जो है HB पेंसिल है, ब्लैक मार्कर 4H है। P1, P2, P3, P4, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे आपका जो इनवैल्यूट कह रहा था ये इनवैल्यूट कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बाद कह रहा है नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नॉर्मल टेंजेंट किस पोर्शन के कर्व पे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको सर्कल में रेडियस क्या होता है? नॉर्मल होता है, और जब सरकमफेरेंस पे रेडियस जिस जगह टच करता है वहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए रेडियस के थ्रू, तो वो टेंजेंट हो जाता है। तो बताए थे ना आपको कि ये सर्कल सपोज है, तो ये सर्कल में रेडियस हमेशा नॉर्मल होगा, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे एक लाइन खींचिएगा तो ये टेंजेंट होगा। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम ये बोल रहे थे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व के किस पॉइंट पे बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के कर्व पे बनाइएगा तो उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के कर्व पे बनाइएगा तो उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के कर्व में बनाइएगा उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के कर्व में बनाइएगा उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के कर्व में बनाइएगा तो उसके लिए सेंटर ये होगा। तो जिस कर्व के जिस पॉइंट पे बनाइएगा उसके लिए आपको सेंटर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमको सेंटर से मिलाना पड़ेगा, वही नॉर्मल होगा। बहुत इजी है, बच्चा वाला स्टेप है। चलिए कहाँ बना दें? यहाँ बनाते हैं। तो इस पॉइंट पे बना रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं M। तो जहाँ बनाइएगा, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी बना सकते हैं। तो जहाँ बनाइएगा उसके लिए खाली सेंटर आपको देखना पड़ेगा, सेंटर कौन सा है। तो इस कर्व पे बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो इसके लिए सेंटर ये है, तो यहाँ से मिला के खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। देखिए मेरा यहाँ पे बहुत बिंदु पे स्पर्श करेंगे, आपका एक ही पॉइंट पे स्पर्श करेगा जब 90 ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि इनवैल्यूट करना है किसका? पेंटागन का, फिर नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लिए हम लोग। तो अब यही नॉर्मल टेंजेंट आप यहाँ बनाते, मान लीजिए, तो यहाँ से सेंटर से इसको मिलाते तो ये नॉर्मल हो जाता, फिर 90 डिग्री खींच देते वो टेंजेंट हो जाता। कहीं भी ये काम कर सकते थे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा भी था एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो कर्व के किसी बिंदु पे आप बना सकते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।